हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। साथियों, आज जो है जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं साथियों, उनको आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक देखना है साथियों। और बिल्कुल देखिए, अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताइएगा। साथियों, पहला क्वेश्चन है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ये आपके एग्जाम में कई बार बना है। तो देखिए साथियों, मैं आपको बताते चलूँ कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासनकाल में के दौरान की गई थी। यानी शास्त्रीय ऑप्शन नंबर जो है वो पाल वंश, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है मेरे प्यारे दोस्तों, धर्मपाल ने किया था। और वहीं पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो साथियों कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया? साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो देखिए, मैं आपको बताते चलूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है राजा धर्मपाल ने की थी। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। और विक्रमशिला जो है साथियों बिहार के भागलपुर जो है जिले में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ये एसआई का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय साथियों कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में साथियों ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। साथियों, इन्हें जो है इस तरह ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इन्हें साथियों शारदित्य भी कहा जाता है। कुमारगुप्त को शारदित्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नालंदा बिहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए साथियों, नालंदा एक बौद्ध मठ था और मगध राज्य में स्थित शिक्षा का साथियों एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और इसे 3 बार साथियों नष्ट किया गया था, लेकिन 2 बार फिर से बनाया गया था। तीसरी बार साथियों इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था साथियों, और 1200 ईस्वी में नष्ट किया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय साथियों गौरी वंश के दौरान नष्ट हुआ था साथियों। तो देखिए, बख्तियार खिलजी ने किया था। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? साथियों, बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं यूट्यूब चैनल पे जो है अपने वीडियो पे करवाया हूँ। तो साथियों, जो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी साथियों 72 ईस्वी में साथियों, कुंडलग्राम जो कि कश्मीर में पड़ता है वहीं। और इसके अध्यक्ष पूछा जाए तो वसुमित्र थे। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है? साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो साथियों, जो तंजावुर जिले में कुमकोड़ा के पास जो साथियों एरावेश्वर की मंदिर है साथियों, वही उदाहरण है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, एरावतेश्वर मंदिर। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, चोल साम्राज्य के शासनकाल में साथियों बनाया गया था। चोल द्वितीय ने बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये समकालीन कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था साथियों, जो महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन था साथियों। जैन ग्रंथों के अनुसार वो महावीर का शिष्य था, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार साथियों वो ज्ञान प्राप्त करने से पहले गौतम बुद्ध से मिला था और गौतम बुद्ध ने उससे उसकी राजधानी घूमने का वादा किया था। इसका राज्यकाल जो है साथियों वो 544 ईसा पूर्व से लेकर 493 ईसा पूर्व तक रहा है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, बिंबिसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की किस जगह भूकंप का प्रथम प्रमाण मिला है? साथियों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, ये जो है भूकंप का प्रथम प्रमाण साथियों कालीबंगा से मिला है। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कालीबंगा का जो अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया होता है, और जो कालीबंगा है साथियों वो राजस्थान में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला दोस्तों प्रश्न है, कालीबंगा जहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल कालीबंगा उत्तरी राजस्थान राज्य, उत्तर पश्चिमी राज्य भारत में स्थित है साथियों। और कालीबंगा में एक ऐसा स्थल है जिसमें साथियों सबसे पहले भूकंप का प्रमाण दर्ज किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए, ब्रोच भी या भरूच साथियों इसका पूर्व नाम था साथियों। नर्मदा नदी के मुहाने पर ये स्थित है। भरूच शहर गुजरात में स्थित है साथियों।
और जो है इसका नाम क्या है साथियों, भरूच, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भरूच में पुराने समय में जहाज़ों का निर्माण गतिविधि की जाती थी साथियों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भरूच का व्यापारिक बंदरगाह कहाँ था? तो साथियों जो है ये कहाँ था साथियों, तो गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भरूच गुजरात का एक प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से बहुत अच्छा व्यापार होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो जो पाटलिपुत्र है साथियों, उदयन ने 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है साथियों, जो कि बिहार की राजधानी पटना है। उदयन वह शासक था साथियों जिसने सबसे पहले मगध की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए साथियों, देखिए हेरोडोटस इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, एरेटस्थनीज जिन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है, अरस्तु इन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, साटुरगाई सिंधु सभ्यता का एक स्थल किस देश में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जो पूरे पाकिस्तान और भारत के उत्तरी पश्चिम हिस्से में फैली थी साथियों। सारूकुट और मुंडीकक अफगानिस्तान में सिंधु जो है घाटी के एकमात्र स्थल है साथियों। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर का अफगानिस्तान। साथियों भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था? तो साथियों मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण उपासनाकाल स्थल है जिसने खाद्य संग्रह चरण से खाद्य उत्पादन चरण तक की संक्रमण प्रक्रिया को समझाने में बहुत मदद की है साथियों। और नवपाषाण काल में कपास का पहला परवाना मेहरगढ़ में मिला है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। साथियों मेहरगढ़ किस राज्य में है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।